कहीं हम लोग नीचे ना गिर जाएं यार। किस डरपोक आदमी से शादी कर ली मैंने। अरे मुझे डर नहीं लग रहा, और मर्द होकर तुम हो कि चूहे की तरह कांप रहे हो। सो जाओ चुपचाप से। अब एक तरफ जहां ऊपर जेठ जेठानी आखिरकार अपनी सुहाग रात मनाते हैं, तो वहीं नीचे भी देवर देवरानी का कुछ ऐसा ही हाल होता है। कुछ भी बोलो, मेरी जेठानी ने तरकीब तो बढ़िया निकाली है। एक कमरे में होकर भी अब हम आराम से सुहागरात मना सकते हैं। देवरानी जेठानी एक कमरे में रहकर भी अच्छी खासी सुहाग रात मना लेती हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लेकिन इस कमरे में क्या दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हंसी खुशी रह पाएंगी, या उनके बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा? इसे जानने के लिए तो हमें अब कहानी में आगे बढ़ना होगा। हे भगवान, क्या हालत बना रखी है कमरे की। कपड़े एक तरफ पड़े हैं तो कमरे का सामान एक तरफ। इन्हें कौन सही जगह पर रखेगा? मुझे तो अपना कमरा ऐसा ही रखना पसंद है। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम ही साफ कर दो। अपनी जेठानी का जवाब सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करती है। इस एक कमरे में रहने की वजह से आए दिन छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों देवरानी जेठानी के बीच में बहस छिड़ जाती थी। दोनों देवरानी जेठानी की छोटी छोटी बहस कभी कभी तो बड़ी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती थी। जहां जेठानी देवरानी पर हमला करने के लिए झाड़ू लेकर खड़ी होती है, तो वहीं देवरानी जेठानी पर हमला करने के लिए पोछा। देख ले उर्मिला, अगर मुझे जरा भी झाड़ू छुई ना तो पोछा तेरे मुंह पर देकर मारूंगी। फिर गंदगी के साथ साथ तेरा मुंह भी साफ हो जाएगा। और अगर मैंने भी इस झाड़ू से मार मार कर तेरी हजामत ना बना दी तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। हे भगवान, तू मुझे ही कौन से पाप की सजा दे रहा है जो ऐसे हिटलर जैसी बहुओं से पाला पड़ गया। अपनी बहू को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर माधवी को काफी ज्यादा दुख होता है, और वो अपनी सास और पतियों के लाख समझाने पर भी दोनों देवरानी जेठानी अपनी लड़ने की आदत से बाज नहीं आती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और हर रोज की तरह जेठानी उर्मिला अपनी टान वाले बिस्तर पर सो रही होती है। लेकिन तभी अचानक उर्मिला नींद में गलत तरफ से करवट ले लेती है और सीधा जमीन पर आकर गिरती है। मेरी कमर, मोरी मैया, मैं तो मर गई। ज्यादा ही शौक था ना ऊपर वाले बिस्तर पर सोने का। अब आया मजा? अपनी देवरानी को अपना मजाक उड़ाता देखकर उर्मिला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन अब जब साक्षी नीचे जमीन पर सो रही होती है, तो उसे काफी ज्यादा मच्छर परेशान करने लगते हैं। मच्छरों ने काट काट कर तो मेरा सारा खून पी लिया। क्यों बेटा, अब आया ना मजा? अब खेलो मच्छरों के साथ डांडिया। हर दिन अपनी दोनों बहुओं की ऐसे लड़ाई से माधवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लगता है अब मुझे अलग कमरा बनवाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, मरने से पहले इन्होंने मेरे लिए आखिरी बार जो इकलौता हार बनवाया था उसे ही बेच देती हूँ। कम से कम दोनों बहुओं के बीच इस लड़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। देवरानी जेठानी चुपके से अपनी सास की बात सुन लेती है। अपनी लड़ाई में हम तो घर वालों के बारे में सोचना ही भूल गए थे कि उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक कह रही हो आप भाभी, सच में इतने बड़े होने के बावजूद भी हम किसी छोटे बच्चे की तरह लड़ते रहे। मुझे तो अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा है। देवरानी जेठानी एक दूसरे से माफी मांगकर अपनी सास से भी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और आराम से एक ही कमरे में रहने लगती हैं। वहीं कुछ समय में दोनों भाई मेहनत करके अच्छे खासे पैसे जोड़ लेते हैं और अब जल्दी से अपने लिए अलग अलग कमरा बनवाते हैं, और अब दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग कमरे में हंसी खुशी रहती हैं।